बड़ी खबर अभी अभी आई है, उसके बारे में हम हमारी राय रख रहे हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने जो सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में वनभूमि आई, शासकीय भूमि आई, उसके बदले जो भरपाई मांगी थी, यो भरपाई गुजरात को देनी ही थी। नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश ने मांगा था 7,663 करोड़ और तो और पुनर्वास के उर्वरित कार्य के लिए मध्य प्रदेश ने मांगा था 2,900 करोड़। महाराष्ट्र ने मांगा था, डूब की वनभूमि ही थी महाराष्ट्र की 6,488 हेक्टर, उसके बदले में 1,313 करोड़ और पुनर्वास के लिए 300 करोड़। लेकिन मध्य प्रदेश की कितनी भूमि डूब में है? एक खबर में आया है 20,000 हेक्टर, जबकि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के ये वार्षिक रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे 2022-23 तक थे, तो मध्य प्रदेश की 26,761 हेक्टर भूमि डूब में आई है, जिसमें शासकीय भूमि है, जिसमें निजी भूमि है, जिसमें वन भूमि है और रिवर बेड नदी पात्र की भूमि भी है। और ऐसी स्थिति में ये मांग कोई अवैध नहीं थी और खबर भी बीच बीच में आती थी, हर मीटिंग में चर्चा होती थी कि मध्यस्थता नियुक्त हुई है और इस पर निर्णय होने वाला है। इतना ही नहीं, तो खबर ऐसी भी खबरें आई कि कहीं ये कहा गया कि 10,000 करोड़ रुपया अभी मंजूर हुआ है और फिर ये कहा गया कि 7,388 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। ये वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिवों के बीच जब निर्णय हुआ था, तो हमको तो धक्कादायक खबर लगी कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के मध्यस्थता से जो आम सहमति हुई, उसको ऐतिहासिक और संघात्मक राज्य व्यवस्था जो है भारत की, उसके तहत समन्वय हुआ और ये निर्णय सभी के सहमति से हुआ। तो मध्य प्रदेश ने किस आधार पर सहमति दी, ये सवाल है, क्योंकि पुनर्वास के लिए अलग सी 2,900 करोड़ रुपए की मांग भी मध्य प्रदेश की रही है। अगर महाराष्ट्र को भी और मध्य प्रदेश को भी, जिसमें हजारों विस्थापित आज भी पुनर्वास के बाकी है, सैकड़ों को 60 लाख रुपया देना बाकी है, क्योंकि 5 एकड़ जमीन के बदले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 5 एकड़ जमीन भी नहीं मिलती 60 लाख में, पर वो भी देना बाकी है। महिलाओं का अधिकार देना बाकी है, 5,80,000 गृह निर्माण अनुदान सैकड़ों को देना बाकी है, 500 लोग टिन शेड में पड़े हैं, कईयों को प्लॉट देना बाकी है, सैकड़ों को। ये सब जब बाकी है और पुनर्वसाहटों में सुविधाएं भी निर्माण करना बाकी है, तो 2,900 करोड़ का ये कार्य अगर गुजरात मध्य प्रदेश को देने के बदले मध्य प्रदेश से ही 550 करोड़ रुपया ले लेगी, तो कैसे होगा? क्या राज्य सरकार ये सभी बजट सरदार सरोवर के बचे हुए कार्य के लिए देना मंजूर करेंगे? ऊपर नए नए बांध के लिए बजट पारित हो रहा है, पर ये कैसे होगा, ये हमारा सवाल है। और ये किस आधार पर हुआ? तो एक जगह खबर है कि बांध की लागत बढ़ गई इसीलिए हुआ है, पर बांध की लागत क्यों बढ़ी है? क्योंकि पहले बांध के जो कई सारे कार्य थे वो पकड़े नहीं गए उसकी लागत तय करने में, इसलिए 4,200 करोड़ 1983 में हुई थी, वो बढ़ते 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 गुजरात मुख्यमंत्री ने कहा 75,000 करोड़ और भूतपूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री जो जल विशेषज्ञ रहे, उन्होंने कहा है कि 90,000 करोड़ लागत हुई है। पर इसका मुख्य कारण ये भी है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का और आजू बाजू के पर्यटन की योजनाओं का खर्चा भी बांध के लागत में पकड़ा गया है। ये असेंबली के कुछ कागज बताते। खबर पाने के लिए RPTV न्यूज को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, जन जन की आवाज।